What a nice smell of the flowers. There's a bad smell coming from the washrooms. अगर मैं इन्हीं sentences को कहूँ, What a fragrance of the flowers. The washrooms are stinking. तो आपने देखा मैंने nice smell की जगह पे यूज़ किया है fragrance और bad smell की जगह पे यूज़ किया है word stinking. तो स्मेल एक इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जो आप गुड स्मेल और बैड स्मेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, बट इसकी जगह पे क्या आप कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हैं? यस। तो आज की वीडियो में हम स्मेल के रिलेटेड वोकैब करेंगे जो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका एक बहुत ही नेचुरल फ्लो बनेगा स्पोकन इंग्लिश में। तो परफेक्शन पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब घर में खाना बनता है और खाने की खुशबू पूरे घर में स्प्रेड होती है तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अरोमा या एरोमेटिक। ठीक है, तो अच्छी स्मेल के लिए अब हम यूज़ करेंगे खाने की खुशबू के लिए अरोमा या एरोमेटिक। और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? The home was filled with the aroma of rice. पूरा घर चावलों की खुशबू से महक उठा, जब पूरे घर में चावलों की खुशबू स्प्रेड हुई थी। The home was filled with the aroma of rice. तो खाना की जो पॉजिटिव स्मेल है, जो मतलब अच्छी स्मेल है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप अरोमा या एरोमेटिक। अगर आपने फूलों की खुशबू के बारे में बात करना हो, फूलों की बहुत अच्छी महक होती है, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? नाइस स्मेल कहने की जगह पे आप कह सकते हैं फ्रेग्रेंस। आप क्या कहेंगे? फ्रेग्रेंस। द फ्लावर्स हैव अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। फूलों की बहुत ही अच्छी महक होती है। जहाँ आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। मुझे फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट सेंट। अब सेंट होता है आपकी जो कैंडल्स हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो स्मेल की जगह पे आप कह सकते हैं सेंट। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस परफ्यूम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंट। इस परफ्यूम की बहुत ही तेज़ खुशबू है। ओके, तो आप अगली बार स्मेल कहने की जगह पे क्या कह सकते हैं? सेंट। आप ये भी कह सकते हैं आई एम एलर्जिक टू दी सेंटेड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक। ठीक है, तो खुशबू की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे? स्मेल की जगह पे सेंट। अब जब बारिश होती है और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पूरे ही हवा में फैली होती है, जो बहुत ही प्लेजेंट स्मेल है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है और वो वर्ड है पेट्रिकॉर। तो पेट्रिकॉर का मतलब है स्मेल दैट इज कमिंग फ्रॉम द सॉइल आफ्टर इट हैज़ रेन। बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू हवा में आती है तो वो उसको क्या कहते हैं? पेट्रिकॉर। तो उसके ऊपर सेंटेंस कैसे आएगा? आई एन्जॉय द स्मेल ऑफ पेट्रिकॉर। मुझे वो मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। तो आपने अब देखा कि हमने स्मेल की जगह पे खाने की खुशबू के लिए वर्ड किया एरोमेटिक, फ्लावर्स के लिए वर्ड किया फ्रेग्रेंस, किसी भी डिओड्रेंट, परफ्यूम, डिटर्जेंट के लिए किया सेंट, और मिट्टी की खुशबू के लिए हमने वर्ड क्या किया? पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर। तो ये थे हमारे पॉजिटिव वर्ड्स जो स्मेल को डिस्क्राइब करते हैं, जो गुड स्मेल को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम करेंगे कुछ नेगेटिव स्मेल से रिलेटेड वर्ड्स जो हमारी बैड स्मेल को डिफाइन करते हैं। जब बुरी स्मेल है, जैसे वॉशरूम्स की स्मेल है, कूड़े की स्मेल है, या आप कह सकते हो गैस की स्मेल है, तो उसके लिए भी हम कुछ वर्ड्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंच। ना स्टेंच का मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट स्मेल, वेरी अ बैड स्मेल, जिसको हम बैड स्मेल की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? स्टेंच। एग्जाम्पल लेते हैं, द एयर इज़ फिल्ड विद द स्टेंच फ्रॉम द गार्बेज पाइल। पूरी हवा में एक बदबू फैली हुई है। किससे? स्टेंच। जो स्मेल आ रही है कहाँ से? गार्बेज पाइल, कूड़े के ढेर से। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेंच।
जहाँ हम वॉशरूम्स के लिए कह सकते हैं देयर इज़ अ स्टेंच कमिंग फ्रॉम दी वॉशरूम्स, तो बजाय कहने की कि देयर इज़ अ बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम द वॉशरूम्स, तो आप कह सकते हैं देयर इज़ अ स्टेंच कमिंग फ्रॉम दी वॉशरूम्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड स्टिंकिंग या स्टिंक, इसका मतलब भी क्या होता है? फाउल स्मेल। फॉर एग्जाम्पल योर फीट आर स्टिंकिंग, तो तुम्हारे पैर में से बदबू आ रही है, तो बजाय कहने के योर फीट आर स्मेलिंग बैड, जहाँ देयर इज़ अ बैड स्मेल कमिंग, तो उसकी जगह आप कह सकते हैं योर फीट आर स्टिंकिंग। ओके, योर फीट आर स्टिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ पंजेंट। पंजेंट होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल जिससे हमारे गले में इरिटेशन होती है, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल कहने की जगह पे आप यूज़ करोगे पंजेंट। पंजेंट इज़ रिलेटेड टू जैसे अमोनिया की कहीं पे गैस लीकेज हो गई, या आप कह सकते हैं पंजेंट स्मेल ऑफ सिगरेट, सिगरेट की स्मेल, तो आप उसको यूज़ करोगे पंजेंट स्मेल ऑफ गैस। ठीक है, तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं पंजेंट का गैस के रिलेटेड, या सिगरेट की स्मेल है, या स्पाइसेस की स्मेल है, जैसे मसालों की बहुत ही तेज़ है जो इरिटेशन कॉज करती है हमारे थ्रोट में। नेक्स्ट वर्ड इज़, अब किसी के मुंह से स्मेल आ रही है, somebody has a bad smell coming from their mouth, तो उसको आप कैसे कहेंगे? उसको हम कह सकते हैं she got a smelly breath। ब्रेथ मतलब उसके मुंह से बड़ी ही बदबू आ रही है, तो बैड स्मेल कहने की जगह पे आप कह सकते हैं स्मेली। ओके, स्मेली। सो आपने देखा कि हमने आज स्मेल से रिलेटेड वोकैबुलरी की इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड या बैड स्मेल, तो आप इन सब वर्ड्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही नेचुरल साउंड करोगे। तो इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने प्रोफेशनल सेटअप में इनको यूज़ करें। Till then, keep practicing, keep learning, stay tuned. More is coming up on this channel. Do subscribe, like and share. Thank you.